नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए नजर डालें फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट में कई फैसले लिए। केंद्रीय कैबिनेट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 सालों तक 10,683 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि टेक्सटाइल के क्षेत्र के लिए गए फैसले से हजारों लोगों को सीधे रोजगार मिल पाएगा। पैकेज को 2 भागों में रखा गया है। करनाल में प्रशासन से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसान सचिवालय के पास धरने पर बैठे हैं। किसानों और प्रशासन के बीच लगातार बातचीत का दौर जारी। प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की कई बार बातचीत हो चुकी है। किसानों ने जींद चंडीगढ़, जींद करनाल, जींद दिल्ली हाईवे को किसानों द्वारा खोला गया है। पहले यहां जैम लगाया गया था। किसानों को कहना है कि अगर करनाल से कोई आदेश आता है तो फिर वो रास्ते को जैम कर देंगे। करनाल महापंचायत पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार, किसी भी आंदोलन में हिंसा की जगह नहीं। करनाल महापंचायत पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कई दलों के लोग किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं। महापंचायत भी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार की तरफ किसानों की राजनीतिक मोटिवेटेड बताए जाने को पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर 10 महीने से सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। केंद्र सरकार को किसानों की बात सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में 22 फुट रोड पर रहने वाले लोगों ने सरकार और स्थानीय पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि पर्वतीय कॉलोनी की सड़कों को सरकार ने बनवा दिया है, लेकिन उनके रोड का आज भी बुरा हाल। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जिस तरह से पिछले दिनों कई गलियों सड़कों को बनवाया गया, उसी तरह उनकी सड़क को बनवाया जाए ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। रोड पर पानी भरा होने के चलते दुकानदारों के काम धंधे चौपट हुए। शौचालय के लिए भी पड़ोस की कॉलोनियों में जाना पड़ता है, तो बच्चों का स्कूल आना जाना भी दूभर हुआ। कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने लोगों की परेशानी को जायज बताया। उनकी विधानसभा के साथ भेदभाव करने का आरोप उन्होंने लगाया और साथ ही ये भी कहा कि मुद्दा विधानसभा में जोर शोर से उठाया था, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। करनाल से सांसद संजय भाटिया को पश्चिमी यूपी का प्रभार दिया गया है। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी बनाया गया है। कैथल के रेस्ट हाउस में जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रणधीर सिंह पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रही है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम के दिशा निर्देश के मुताबिक हर जिले में मीटिंग लेकर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। कैथल के गांव में वर्षों पुरानी पानी की निकासी की समस्या ने लोगों को अपने ही घरों में जीना मुहाल कर दिया है। पानी की निकासी न होने की वजह से गंदा पानी खाली पड़ी जगह पर भर जाता है। विभाग की ओर से गांव के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन लगाई गई है, लेकिन इसके बाद भी गांव की समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि आबादी बढ़ने के बाद से ये समस्या जो है वो गंभीर है। इसके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला है। 3 साल पहले तक हरियाणा के मेवात जिले में सबसे ज्यादा मलेरिया के केस पाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से मलेरिया पर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। 2021 में अब तक 3 मलेरिया के केसेस की पुष्टि हुई है, जिसमें महिला, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं, लेकिन तीनों की हालत ठीक है। इसके अलावा डेंगू से भी अब कई केस सामने आए हैं। खानपुर घाटी गांव में डेंगू केस की पुष्टि हो चुकी है। कुल मिलाकर मेवात जिले में दूसरे जिलों की तुलना में हालात बेहतर हैं, लेकिन मलेरिया और डेंगू का खतरा बना हुआ है। कैथल के सरकारी अस्पताल में हुए 70,88,000 रुपए घोटाले के मामले में नया मोड़ आया है, जिसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कर्मचारी रखकर घोटाला किया गया था।
विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी से भर्ती में सरकार को हुई वित्तीय हानि की रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद पीएमओ टीम 10 साल पहले हुए घोटाले के मामले में संबंधित रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। और वहीं इस मामले में तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन को विभाग की तरफ से चार्जशीट दी गई है। विभाग की बिना अनुमति के जिला अस्पताल का क्षेत्रफल 7,000 स्क्वायर फीट के बजाय 9,000 स्क्वायर फीट दिखाया है और इसके चलते आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनको लेकर पैसे को लेकर नौकरी पर रखा गया है। उत्तराधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद मामले की जांच फिर से हुई तो करीब 70,88,000 रुपए का गबन मिला है। इस रकम की आज तक रिकवरी नहीं हुई। पंजाब की इनकम टैक्स टीम आज सिरसा पहुंची है। सब्जी मंडी स्थित न्यू नेहरा फ्रूट कंपनी के गोदाम में रेड की है और इस दौरान अधिकारियों ने केले और फ्रूट से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल की। न्यू नेहरा फ्रूट कंपनी पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में केले भेजने का काम करती है और इस दौरान टैक्स में कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई। इसके बाद इनकम टैक्स पंजाब की टीम ने कंपनी के कई गोदामों पर रेड मारी। अभी तक रेड करने की पूरी तरह से स्थिति क्लियर नहीं हुई है, लेकिन टीम सुबह से जांच में जुटी है। कैथल में नीम साहब गुरुद्वारा में भिड़े 2 पक्षों में भिड़ंत हुई है। दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई और फायरिंग में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। सरपंच प्रतिनिधि पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। अवैध कब्जे को लेकर पंचायत हो रही थी और पंचायत के बीच ही आरोपियों ने फायरिंग कर दी। हरियाणा रोडवेज की तरह प्राइवेट बसों में भी छात्राओं को फ्री पास और सीनियर सिटीजन की पूरी सुविधाएं मिलेंगी। सीनियर सिटीजन को पूरी सुविधाएं मिलेंगी। सीनियर सिटीजन और छात्राओं को हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा करने की भी छूट दी गई। भिवानी डिपो के जीएम ने बताया कि प्राइवेट बसों में चाहे वो किसी सेवा समिति के अधीन चलती हो या फिर किसी भी प्राइवेट क्षेत्र की हो, हरियाणा रोडवेज की तरह ही लड़कियों और सीनियर सिटीजन्स को फ्री में यात्रा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई प्राइवेट बस का ड्राइवर और कंडक्टर इन आदेशों का पालन नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गुरुग्राम में C&D वेस्ट घोटाले मामले को लेकर अब जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही। एमसीजी मेयर ने कई सवाल उठाए। पंचकुला में क्राइम ब्रांच की टीम ने सेक्टर 5 में रेड की है। इस दौरान फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है, जिसमें विदेशी लोगों से संपर्क कर सर्विस देने के नाम पर ठगी की जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने रेड कर कॉल सेंटर से कंप्यूटर, लैपटॉप, डीवीआर और रिकॉर्ड को कब्जे में लिया है। आरोपियों को हिरासत में लिया। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में दुखद हादसा हुआ है। यहां चौकीदारी करने वाले अधेड़ व्यक्ति की लघु सचिवालय की बिल्डिंग की 3री मंजिल से गिरने से मौत हुई। मृतक भूथन कला का रहने वाला था और कुछ सालों से यहां आउटसोर्सिंग के तहत चौकीदारी का काम कर रहा था। रात को चौकीदारी के बाद वो यहीं पर रहता था और शराब पीने का आदी था। अक्सर वो बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर जाकर निगरानी के लिए वहां से आवाजें भी लगाता था। रात को भी ऐसा करते हुए वो 3री मंजिल से नीचे आ गिरा। हरियाणा रोडवेज की तरह प्राइवेट बसों में भी छात्राओं को फ्री पास और सीनियर सिटीजन को पूरी सुविधाएं मिलेंगी। सीनियर सिटीजन और छात्राओं को हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा करने की छूट दी गई। भिवानी डिपो के जीएम ने बताया कि प्राइवेट बसों में लड़कियों को फ्री यात्रा पास और सीनियर सिटीजन में महिलाओं की 60 वर्ष और पुरुष की 65 वर्ष आयु में ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई प्राइवेट बस का ड्राइवर और कंडक्टर इन आदेशों के पालन नहीं करता है तो इसमें सीनियर सिटीजन लिखित शिकायत भी कर सकते हैं और उसके बाद ड्राइवर कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी।
देश में कोरोना का खतरा बरकरार है। 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले हैं। 368 कोरोना मरीजों की जान गई है। 39,000 से ज्यादा रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,898 मामले सामने आए हैं। एक दिन में 86 मरीजों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में अब भी करीब 47,000 केस एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 179 मरीजों ने दम तोड़ा है। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 50 नए मामले सामने आए। एक दिन में 30 मरीज रिकवर हुए हैं और दिल्ली में अब भी 366 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहे कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में एक मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस 622। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज ने सीरो सर्वे की शुरुआत की है। अनिल विज बोले, इस महीने हमें उम्मीद है कि लगभग 70 लाख के करीब वैक्सीनेशन हमें जल्द ही मिल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में पहले सीरो सर्वे में करीब 8% एंटीबॉडी मिली थी, जबकि दूसरे सर्वे की अगर बात करें तो 14.03% ये एंटीबॉडी। अनिल विज बोले कि सीरो सर्वे के लिए प्रदेश में लगभग 2,200 स्वास्थ्य कर्मी लगाए जा चुके हैं। 15 दिन में रिपोर्ट देंगे। प्रदेश में 25 लाख वैक्सीन लगाने वाले गुरुग्राम पहला जिला बना है। गुरुग्राम में 25 लाख से ज्यादा पहली और दूसरी डोज लग चुकी है। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ की गोहाना में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक का उद्देश्य काफी वक्त से रोडवेज के कर्मचारियों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान ने कहा है कि सरकार रोडवेज के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर फिर से ज्ञापन सौंपेगी। वहीं पंजाब के रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल और किसानों की 3 कृषि कानूनों को लेकर धरने को समर्थन दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के रोडवेज के कर्मचारी जो कि 10 साल से लगातार नौकरी कर रहे हैं, उनको पक्का किया जाएगा। पलवल के नागरिक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की संबंधित तीसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने यह बताया है कि ऑक्सीजन प्लांट में लगभग 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बन रहा है और अस्पताल में लगभग 100 करोड़ बेड हैं, 100 बेड हैं और ये सभी बेड जो हैं ऑक्सीजन इन तक पहुंचाने में सक्षम। पलवल में युवती ने पुलिस से अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इस युवती का कहना है कि आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। आरोपी ने तीसरी शादी कर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति समेत 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सोनीपत शहर के कच्चे क्वार्टर बाजार में गहराई अतिक्रमण और अवैध कब्जों की समस्या लगातार समाधान इसको करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो अवैध कब्जे की प्रक्रिया है वो ऐसे की ऐसे ही जारी है। प्रशासन द्वारा बाजार में खींची गई पीली पट्टी के भीतर जो भी अवैध निर्माण हुए हैं उन्हें तोड़ा गया है और इस दौरान मलबे को हटाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का भी इस्तेमाल किया गया। शहर के कच्चे क्वार्टर बाजार में दुकानदारों द्वारा सड़क के दोनों किनारों पर कई फुट तक अवैध निर्माण किया गया था, अतिक्रमण था और इसकी वजह से बाजार में आए दिन दिक्कत हो रही थी। चरखी दादरी में जल निकासी को लेकर शिव कॉलोनी वासियों ने रोहतक सड़क को जाम कर दिया है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमारे घर का जीना मुहाल हो चुका है। हमारे घर में 2 से 3 फीट तक पानी भरा। प्रशासन से इस बारे में बार-बार अपील की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। जब मंगलवार को जैम लगाया गया, फिर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दी। 17 में एक गाय 10 फुट गहरे नाले में जा गिरी। सूचना मिलते ही नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। नगर निगम के अधिकारियों का यह कहना है कि लोग अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में गाय के मालिक का पता चलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यमुनानगर में शुरू हुई भारी बारिश के चलते जलमग्न शहर हो गया है और बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से पेड़ भी टूटकर सड़कों पर आ गिरे। बारिश इतनी तेजी से आई कि पानी लोगों के घरों तक घुस गया, जिसके चलते उनका काफी नुकसान हुआ।
तेज हवाओं के चलते धान की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। फसलों में कई फुट तक पानी जमा हो गया और फसलें जमीन पर बिछ गईं। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में मीठे पानी की लाइन में रिसाव होने के चलते पिछले 4 महीनों में स्थानीय लोग काफी परेशान। लगभग 4 महीने से मीठे पानी की लाइन में रिसाव हो रहा है और लोगों को मीठा पानी सही से नहीं मिल रहा है। नगर निगम अधिकारियों ने जब समाधान नहीं किया तो लोगों ने ज्वाइंट कमिश्नर को इसकी शिकायत की। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस 15 पार्ट 1 के रोज गार्डन की हालत बदहाल हो चुकी है। गार्डन की चारदीवारी कई जगह से टूट चुकी है। ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य ने इन शिकायत पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली अगली ग्रीवेंस कमेटी के रखने का आग्रह गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर यश गर्ग ने किया। लोगों का कहना है कि पहले गार्डन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधीन था, तब इसकी कंडीशन काफी बेहतर थी। अब यह नगर निगम के अधीन आया है और तब से इसकी हालत खराब होती जा रही है। कैथल के लघु सचिवालय परिसर में सर्व कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सभी विभागों के कर्मचारी बोले कि जब भी हम किसी विषय को लेकर डीसी से मिलने जाते हैं तो वहां बिना मिले ही वापस उन्हें भेज दिया जाता है। सर्व कर्मचारी संघ का कहना है कि विभागों में खाली पदों पर भर्ती करने और बेरोजगारों को रोजगार की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। सिरसा में लंबे वक्त से डेटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ड्राइवर, लैब टेक्नीशियन, रिसर्च असिस्टेंट, वार्ड सर्वेंट, स्वीपर की जो सैलरी है काफी वक्त से नहीं आ रही है, जिसके बाद कर्मचारी यूनियन के बाहर धरने पर बैठ गए। उप सिविल जज सर्जन डॉक्टर बुधराम ने कहा कि दस्तावेज अपडेट नहीं है, जिसके चलते सैलरी में दिक्कत आई है, लेकिन अब दस्तावेज अपडेट हो गए हैं और जल्द ही सैलरी आ जाएगी। फरीदाबाद नगर निगम के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से परेशान होकर नगर निगम कमिश्नर के निवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है पिछले 2 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बाकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। पानीपत के बस स्टैंड के पास मोबाइल मार्केट में बिजली का करंट लगने से एक घोड़ी की मौत हुई है। घटना उस वक्त घटी जब राजेश कुमार घोड़ा गाड़ी से धागा लेकर जा रहे थे। अचानक से घोड़ी का पैर में करंट लगा, उसके बाद उसकी मौत हो गई। रोहतक के गड़ी बोहर में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। गड़ी बोहर की झुग्गी बस्ती में महिलाएं खाना बना रही थीं और इसी दौरान गैस सिलेंडर से गैस लीक हुई, जिसके बाद सिलेंडर ने आग पकड़ ली। जब तक परिवार के लोग आग पर काबू पाते सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पवन स्टेट थाना पुलिस पहुंचकर भागी गाड़ी लिया। फरीदाबाद में युवक का जला शव मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने भाटी माइन सरावली पहाड़ी से युवक का शव बरामद किया। युवक 2 दिन पहले दोस्त की स्कूटी लेकर घर से निकला था। परिजनों ने युवक को कहीं छुपाने का शक बताया। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के बैनर तले भिवानी में हो रही राज्य स्तरीय सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने रिंग में मुक्के का दम दिखाया है। पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ बॉक्सर विजेंद्र ने किया। इस प्रतियोगिता में राज्य भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा। कार्यक्रम का संचालन देख रहे ओमवीर हुड्डा ने कहा कि बॉक्सिंग में प्रदेश में जो प्रतिभाएं हैं उसमें कमी नहीं आए, बशर्ते उनको आगे लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग संघ की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का हुजूम उमड़ा है और पूरे हरियाणा के खिलाड़ी आ जा रहे हैं, अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान संकट के बीच देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव से मुलाकात की है। भारत और रूस के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता चल रही है। अजीत डोभाल ने 31 अगस्त को ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक में भी मेजबानी की थी। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने आखिरकार नए केयरटेकर सरकार का ऐलान कर दिया है। संगठन में मुल्ला हसन अखुन को अफगानिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बनाया गया है। अफगानिस्तान की केयरटेकर सरकार में अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकवादी सिराजुद्दीन हक्कानी को गृहमंत्री बनाया गया है। कैबिनेट के ऐलान के साथ ही तालिबान ने अपनी नई नीति का ऐलान कर दिया है। कहा है कि अफगानिस्तान में अब शरिया कानून के तहत ही शासन चलाया जाएगा।
तालिबान ने अपनी नई नीति का ऐलान करते हुए कहा कि किसी को भी भविष्य में चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारी पहली कोशिश है कि देश की दिक्कतों को कानूनी तरीके से सुलझाया जाए। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का निधन हुआ है। मां लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी।